हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल KST मैथमेटिक्स बाय शीतल सिंह। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम जो है एक और वैकेंसी जो हमारी निकली हुई है, जिसकी लास्ट डेट अभी बस आने वाली है, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर मैं टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करवा रही हूँ, TGT PGT का मैथमेटिक्स का कोर्स करवा रही हूँ, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं जितनी भी टीचिंग वैकेंसीज आती हैं उन सब के लिए आपको अपडेट देती रहूँ। ठीक है, तो इसी रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि DSSB की जो टीचिंग रिक्वायरमेंट निकली हुई है, वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसमें 3 पोस्ट की निकली हुई है। TGT कंप्यूटर साइंस, फर्स्ट हमारी TGT कंप्यूटर साइंस है, दूसरी हमारी डोमेस्टिक साइंस टीचर की है, और तीसरा जो है वो TGT स्पेशल एजुकेशन की निकली हुई, इसकी 163 है। और मैं बात करूँ अगर TGT कंप्यूटर साइंस की, तो वो आप देख सकते हैं कि 675 वैकेंसीज हैं। और अगर डोमेस्टिक साइंस की देखें तो 129। सबसे ज़्यादा जो है TGT कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो आई थिंक ये मौका आप लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, आप लोगों को इसके लिए जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, अब हम देखें कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो है एज लिमिट की बात करते हैं। हम लोगों को जो है एज का बहुत टेंशन रहती है कि पता नहीं कितनी एज है हमारी, क्या एज है और हम भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए लास्ट वीडियो पे, जब मैंने चंडीगढ़ वैकेंसी के लिए अपडेट किया था, तो उस पर भी बहुत सारे जो है कमेंट्स आए थे एज को लेके। तो उसके रिगार्डिंग फिर मैंने एक और वीडियो बनाई जिसमें एज का, CCC सर्टिफिकेट का और OBC का सर्टिफिकेट का सबसे रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप लोग एक बार जाके देख लो, क्योंकि चंडीगढ़ की वैकेंसीज अभी निकलने वाली हैं। 31 जुलाई को जो है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उसमें ये पता चल चुका है कि TGT और PGT की टोटल कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं। ठीक है, अभी तक यही अपडेट मिली है। तो वैकेंसीज हमारी अपकमिंग है, तो आप लोग जो है एक बार जाके देख लो कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो वैकेंसीज हमारी सब्जेक्ट वाइज निकलने वाली हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखें कि हमारी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो मैक्सिमम एज हमारी 30 ईयर्स है। ठीक है, सारी पोस्ट के लिए 30 ईयर्स है। लेकिन अगर हम SC/ST की बात करें तो उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC को 3 साल का, PWBD को 10 ईयर्स का मिलेगा अगर वुमेन है। ठीक है, वुमेन है। और TGT स्पेशल एजुकेशन के लिए उन लोगों को 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर आप पहले से ही रिटायर्ड हैं तो आप लोगों को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अब हम देखें कि इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, भर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भरा है तो प्लीज़ एक बार फॉर्म भर दो। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो और TGT की जो है पोस्ट आप चाहते हैं, DSSB में जो है बहुत बढ़िया आपकी ये नौकरी होने वाली है। अगर आप लोग इसमें नहीं भरना चाहते तो मुझे लगता है कि एक बार आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर आपकी क्वालिफिकेशंस मैच कर जाती हैं, एज मैच कर जाती है, तो प्लीज़ एक बार फॉर्म भरो। अगर मान लो कि आपकी तैयारी भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता चलेगा कि आपको कितना पढ़ने की ज़रूरत है, किस लेवल तक आप पढ़ चुके हो। आपको खुद के बारे में पता चल जाएगा एक फॉर्म भरने से कि हाँ, हम एक पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे। तो आपके एरिया में या कहीं भी आपका फिर फॉर्म निकलेगा तो आपको ये पता रहेगा कि मैंने वो पेपर दिया था तो उसमें मेरी ये कमियां थी। तो अब जिस भी पेपर की आप तैयारी करेंगे तो उसके हिसाब से फिर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, TGT कंप्यूटर साइंस की मैं बात करूँ तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपकी BCA या BSc या BTech जो भी है वो CSIT होनी चाहिए और ग्रेजुएशन होनी चाहिए। प्लस जो है ये आपका DOEA CCA लेवल का, ठीक है, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब मैं बात करूं कि TGT स्पेशल एजुकेशन में क्या चाहिए है। इसमें ग्रेजुएशन और BEd चाहिए, प्लस आपको CTET भी चाहिए और प्लस RCI रजिस्ट्रेशन भी चाहिए। ठीक है, अब मैं स्पेशल एजुकेटर इसकी डोमेस्टिक साइंस टीचर की बात करें तो इसमें BSc चाहिए इन डोमेस्टिक या फिर होम साइंस में हो सकता है, और इसके साथ साथ आपको BEd चाहिए। तो CTET का जो लेवल है वो आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेशल एजुकेशन वालों को चाहिए है। CTET क्वालिफाइड चाहिए है। और ये जो कंप्यूटर साइंस और डोमेस्टिक साइंस टीचर है, इन लोगों को कंप्यूटर साइंस में आपको CTET की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब हम देखें कि आप कब अप्लाई, अगर आप लोग अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग जो है DSSB का पोर्टल है, वहाँ पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और इसकी लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 15 जुलाई रहने वाली है। 15 जुलाई को आप 11:59 तक आप भर सकते हैं। ठीक है, रात के 12 बजे तक मान लो आप भर सकते हो। और इसके फॉर्म जो है 16 जून को निकले थे। आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिए होंगे। अगर आप अभी भी आपने फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही सेम मैच कर रहा है तो आप लोग एक बार जाके फटाफट से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफाई करने का मतलब हम क्या तरीका होना चाहिए, हम किस तरीके से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका कोई प्लान होना चाहिए। ठीक है, एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करो कि उसमें आप अपना सिलेबस देखो,
किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी सिलेबस है वो हमारे दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए कि हाँ इस एग्जाम में ये टॉपिक्स आने वाले हैं, ताकि उन टॉपिक से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी थ्योरी है, जो भी फॉर्मूले हैं, कुछ भी है उससे रिलेटेड, तो वो हम अपना फटाफट से रिवाइज कर सकें, ठीक है। सबसे पहले आपको एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए कि एग्जाम किस तरीके से होता है, उसका क्या सिलेबस है। दूसरा, फिर जो भी सिलेबस है उससे रिलेटेड आपको अपने रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए कि या तो आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, या कहीं से आपने कोर्स लिया है, या फिर जो है आप बुक्स ले सकते हो या ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। उससे रिलेटेड जो भी बुक्स हैं वो आप आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। टाइम टेबल और वेटेज भी आपको पता होनी चाहिए इसकी। टाइम टेबल अपना जो टाइम मैनेजमेंट वो आपको करना चाहिए। टॉपिक वाइज आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने चाहिए। ये मेरी इस चीज़ को मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानती हूँ कि जब भी किसी एग्जाम को हमें क्वालिफाई करना है तो उस एग्जाम के लिए हमें टॉपिक वाइज हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये नहीं कि आपने जो है सिलेबस में मान लो 10 या 20 टॉपिक्स हैं, ठीक है, 10 या 20 टॉपिक्स हैं, तो आपको हर एक टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। हर एक टॉपिक का जो है कोर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। उसके कंसाइज नोट्स बनाना चालू करो, सब्जेक्ट टॉपिक कवर करो, फोकस करो की पॉइंट्स पे। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो की पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं उन पे फोकस करो, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर पेपर आपके पहले से आए हुए हैं उन पेपर्स को उठाओ, फिर वहां से देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या की पॉइंट्स यूज होते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। फिर उसके बाद मैं बात करूँ फेज 3 इंटेंसिव MCQ की और PYQ की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, अगर आप लोग सिलेबस पढ़ चुके हो तो फिर अब आप जो है MCQ और PYQ की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। मुझे लगता है हर दिन आपको एक PYQ, हर दिन आपको एक MCQ जो है MCQ करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें थ्योरी आती है, हमें सिलेबस के सारे टॉपिक्स आते हैं, लेकिन हमारी प्रैक्टिस उस तरीके की नहीं होती कि हम MCQ और PYQ को जो है अटेम्प्ट कर सके अच्छे से, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस हमें करनी है, क्योंकि हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है वो MCQ ही वहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। तो डेली प्रैक्टिस करो MCQ की। 10 ईयर्स के जो पेपर है उनको उठाओ, उनको सॉल्व करो, बैठो उस टाइमिंग पे बैठो, सॉल्व करने की कोशिश करो, आइडेंटिफाई करो पैटर्न क्या रिपीट हो रहा है, ठीक है। सिलेक्शन का क्या क्या टेस्ट है, मतलब कहाँ कहाँ से चीज़ें पूछी जा रही हैं। मॉक टेस्ट तो रिवीजन करो, ठीक है। जो भी सिलेबस है उसके साथ साथ रिवीजन भी करते रहो, और साथ साथ जो है आप मॉक टेस्ट भी लगाते रहो, पेपर्स भी लगाते रहो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही जो है आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। डीप एनालिसिस, एरर्स की टारगेट रिवीजन करो, मेंटली प्रिपेयर रहो, स्ट्रेटेजी बनाओ अपने दिमाग में। हर बच्चे की एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, तो आई थिंक आप लोगों को अपने किसी भी एग्जाम को क्लियर करने की एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपने चैनल पे चंडीगढ़ में निकलने वाली जो भी TGT और PGT की जो पोस्ट हैं उनसे रिगार्डिंग TGT की पोस्ट निकलने वाली हैं और PGT की पोस्ट निकलने वाली हैं। TGT की जो है 278 निकलेंगी और PGT की शायद 62 कुछ हैं, ठीक है। तो ये जो पोस्ट अपकमिंग अभी निकलने वाली है जिसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई, और उसके रिगार्डिंग जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, जो सर्टिफिकेट चाहिए, जो मैंडेटरी है, CCC सर्टिफिकेट है उसमें, वो मैंडेटरी है। तो आप लोग एक बार प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट करो और वहाँ पे देखो कि अगर आप फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हो इस पोस्ट के लिए, इन सभी पोस्ट के लिए, तो मुझे लगता है सबको ट्राई करना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज जो है 31 जुलाई को पता चल जाएगा कि कितनी पोस्ट निकलेंगी, किस तरीके पेपर होगा, क्या पैटर्न होगा, सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। उसमें 2 पार्ट्स में होता है, पार्ट A, पार्ट B। पार्ट ए में जो है जनरल कॉमन पार्ट होता है जिसमें क्वालिफाई करना जरूरी है। पार्ट बी में आपके सब्जेक्ट आते हैं जिसमें 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। और उसमें 0.25 जो है नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो एक बार आप जाके चैनल पे विजिट करो, वो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो फॉर्म भी भर सकते हो और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप लोग जो है एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है। हाँ जी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और जो भी आपकी इससे रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स हैं उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे जितनी भी टीचिंग पोस्ट निकलेंगी, कहीं से भी निकले, चाहे हरियाणा में, चाहे यूपी में, चाहे जो बोलते हैं दिल्ली में निकलती हैं, मतलब जो भी अपकमिंग पोस्ट निकलेंगी उसके रिगार्डिंग मैं हर वीडियो आप लोगों तक पहुँचाऊँगी, अपडेट दूँगी। और इसके अलावा जो है मेरे चैनल पर आप लोग TGT या PGT की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, HTET की, CTET की, ठीक है, HTET या CTET या फिर TGT या PGT का अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप लोग जो है मेरे चैनल पर विजिट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे TGT का फुल सिलेबस अपलोड कर रही हूँ मैथमेटिक्स का, ताकि किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, कहीं से भी अगर आप TGT की तैयारी कर रहे हैं, TGT मैथ की तैयारी कर रहे हैं या PGT मैथ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जो है पूरा सिलेबस यहाँ से पढ़ सकते हैं। एक ही चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल सीरीज़ मिलेगी जहाँ पर आपका पूरा TGT का सिलेबस कराया जाएगा। ऑलरेडी जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप कहीं से भी स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं, अगर HSSC की स्क्रीनिंग आने वाली है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी रिलेवेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे TGT मैथ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, PGT का मैथ की रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग जो है इस चैनल से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।